अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतज़ाम मलिक और आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गौस पाक का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने वाले हैं। दोस्तों, ये वाक़या है गौस पाक और शैतान का। ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। आप लोग इस वाक़ये को पूरा सुने और गौस पाक के नाम से इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौस पाक और एक शैतान की लड़ाई के वाक़ये के बारे में। वलियों के सरदार शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल आज़म अपने मदरसे के अंदर इज्तिमा में बयान फरमा रहे थे। इतने में छत पर से एक सांप आप पर आकर गिरा। उसके बाद वहाँ के सारे लोगों में भगदड़ मच गई। जितने लोग वहाँ पर बयान सुनने के लिए आए हुए थे वो सारे लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ डर का माहौल छा गया, लेकिन सरकार गौसे पाक अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। सांप आपके कपड़ों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटा हुआ गिरबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद पर, सरकार गौसुल आजम पर, कि आप जर्रा बराबर भी ना घबराए। ना ही आपने बयान बंद किया और फिर सांप जमीन पर आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और सरकार गौसे पाक से वो सांप कुछ कहकर चला गया। लोग वापस से फिर जमा हुए, अर्ज करने लगे, हुजूर सांप ने आपसे क्या बात की? तो आपने इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया है मगर आपके जैसा किसी को नहीं पाया। दोस्तों, हुजूर शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं जामाए मंसूर में नमाज में मसरूफ था कि वहाँ पर एक सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर सर रख दिया। सजदे की जगह पर सर रखकर और अपना मुंह खोल दिया और फिर मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वो ही सांप मेरी गर्दन से लिपट गया और फिर वही सांप मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से बाहर निकला। नमाज मुकम्मल होने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो सांप गायब हो गया। लेकिन दूसरे रोज जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक शख्स बड़ी बड़ी आंखों वाला नजर आया। मैंने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो ही जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप बनकर बहुत सारे औलिया अल्लाह को साबित कदम के दस्ते हक परस्त पर आजमाया है मगर आपके जैसा किसी को भी नहीं पाया। फिर वही जिन आपका ताइब हो गया। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहाँ भूखा पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझ पर प्यास का सख्त लगबा था। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया और उसके बाद एक नूरानी सूरत जाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और एक आवाज गूंजने लगी, ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। मैंने तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी हैं। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जब पढ़ना शुरू किया एकदम से रोशनी खत्म हो गई और उसने धुएं का रूप धारण कर लिया और आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पीरों के पीर दस्तगीर रोशन जमीर कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी पीरे पीरा मीरे मीरा अब्दुल शेख सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी अहले महब्बत की नसीहत के लिए फरमाते हैं, मैं जिन दिनों जंगल में रहा करता था शैतान खौफनाक शक्लों में फौज दर फौज तरह तरह के हथियारों से लैस होकर मुझ पर हमला आवर होते, मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते और कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता और धमकाता था और ये कहता था चले जाओ। मैं उसको जोरदार तमाचा मार देता तो वो भागने लगता, फिर मैं पढ़ता तो वो जल जाता। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार निहायत खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिससे बदबू के भपके उठ रहे थे तो वो शख्स आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ और आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को थका दिया है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने उससे कहा दफा हो जाओ। उसने इनकार कर दिया। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसा जोरदार जर्ब लगाई कि वो जमीन में धंस गया, मगर फिर उसने आग का शोला हाथ में लेकर मुझ पर हमला कर दिया। इतने में एक निकाब पोश साहिब घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए। ये
देखकर शैतान भाग खड़ा हुआ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैंने देखा कि शैतान दूर बैठा अपने सर पर खाक उड़ा रहा है और रोते हुए कह रहा है, ऐ अब्दुल कादिर, मैं आपसे मायूस हो गया हूँ। मैंने कहा, ऐ मलून, दफा हो, मैं तुमसे कभी भी बेखौफ नहीं हो सकता। और बोला, आपकी ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा गिरा यानी सख्त है। उसके बाद उसने मुझ पर बहुत सारे जाल और फंदे हीले जाहिर किए और मेरे पूछने पर बताया कि ये दुनिया के जाल हैं जिनसे मैं आप जैसों का शिकार करता हूँ और मैं 1 साल से जद्दोजहद कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे सारे जाल टूट गए और फिर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे असबाब जाहिर हुए। मैंने पूछा, ये क्या है? तो कहा गया कि ये आपसे मुताल्लिक मखलूक के असबाब यानी मखलूक की मोहब्बतें वगैरह हैं। इस मामले में भी मैंने मजीद 1 साल तवज्जो और जद्दोजहद की, मगर वो सब के सब जाल भी टूट गए। बहतुल असरार शरीफ में है, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कर्क के जंगलों में बरसों रहा हूँ। दरख्त के पत्तों और बोटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का जुब्बा ला कर देता जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से निजात हासिल करने के लिए 1000 जतन किए। मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब मुझे सब लोग गूंगा, नादान, दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था। और गौस पाक ये भी फरमाते हैं, मैं खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता था। दुनिया बन सबर कर मेरे सामने जाहिर होती, मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी ना करता और मुझे उस पर फतेह नसीब करता। मुद्दतों में बियाबानों में रहा और 1 साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता रहा और बिल्कुल पानी ना पीता और फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज और कोई गिज़ा ना खाता। फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। दोस्तों, आज का वाकया यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाकया जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाकया पसंद आया हो तो गौस पाक के नाम से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, हम आपकी खिदमत में रोज की एक वीडियो शाम 8 बजे लेकर हाजिर होते हैं, तो आप लोग शाम के 8 बजे रोज की एक वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।